हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बेटू, अपना चल रहा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन ने बेसिक जो एनसीईआरटी आपका है क्लास 12 का 7.1, 7.2 और 7.3, इन सभी चैप्टरों की अपन ने क्या कर ली थी, चर्चाएं कर ली थी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन कुछ विशिष्ट प्रकार के जो इंटीग्रेशन है, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो फलन है, उनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बट बेटे, कल भी मैंने यानी कि प्रीवियस क्लासेज में भी आप लोगों को बताया था कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनता है वो 7.1, 2 और 3 बनता है कि कैसे यानी किसी फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करके उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन डिफाइन किया जाता है। ये चीज सिखाता है आपको 7.1। 7.2 में अपन ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से आप किसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापन करके किसी फंक्शन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हो और कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। 7.3 भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें आपने उपयोग किया था त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का, कि त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का उपयोग करके आप किसी फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बेटा, ये जो जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप, इन सब में ये जो बेसिक 7.1 to 3 जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन है, जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, जो भी आपका आइडेंटिटीज का यूज है, ये सारी चीजें आपको काम में आने हैं। तो यानी कि ये मेन इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा आपको इंटीग्रेशन को सीखने का। चाहे आप इंटीग्रेशन के कोई से भी स्टेप पे जा रहे हो, कोई से भी स्टेप को कर रहे हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका बेसिक इंटीग्रेशन। और बेसिक इंटीग्रेशन में ये तीनों चीजों का कंबाइन है कि कैसे फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और कैसे फंक्शनों में अपन यानी कि आइडेंटिटीज का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आज अपन 7.4 को पढ़ेंगे, जो जिसमें कुछ पर्टिकुलर यानी कि इंटीग्रेशन है। तो उन पर्टिकुलर इंटीग्रेशनों को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे इंटीग्रेशन उनका डिफाइन किया जाता है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले होंगे, कुछ बेसिक पैटर्न होंगे। अगर उन पैटर्न में इंटीग्रेशन आता है तो उस पैटर्न के अनुसार जो उसका बनाया गया इंटीग्रेशन, कि अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखता है तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता है। तो बढ़ते हैं बेटे आगे, कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, कि यानी कि आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस मिलेंगे जिनका आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और उसमें पहला जो केस है आपका बेटा, वो है कि कल को यदि आपको मिले 1/x² माइनस x², आपको क्या मिले 1/x² माइनस a² dx, तो उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जो बनेगा वो बनेगा 1/2a log x माइनस a x प्लस c प्लस c। क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है तो आपको किसका तो यूज करना ही है, c का तो यूज करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या याद रख लेना है, क्या नोट कर लेना है, कि 1/x² माइनस a² dx यदि आपको नजर आता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनके प्रूवमेंट भी होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अपन प्रूवमेंट की कोई चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपन को ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिखता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपको दिखे 1/x² माइनस a², तो 1/x² माइनस a² का होगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। सेकंड देखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिला 1/a² माइनस x²। फर्क क्या है, यहाँ x² माइनस a² था, यहाँ a² माइनस x² है। तो इनमें देखो 1/2a log सेम है, 1/2a log सेम है। चेंज क्या हुआ, यहाँ तो x माइनस a अपॉन x प्लस a रहा, यहाँ हो गया a प्लस a अपॉन a माइनस a प्लस c। तो दोनों का अंतर क्या, अगर x² माइनस a² है तो x में से a को घटाना है, नीचे x में a को जोड़ना है। अगर a² माइनस x² है तो a में ऊपर x को जोड़ना है, a में से x को घटाना है। इसके बाद जो थर्ड आता है आपका इंटीग्रेशन में, वो आता है बेटू कि 1/x² प्लस a² dx। तो ये चीज आप बिल्कुल पढ़ चुके हो कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/1 प्लस x², और जिसका फॉर्मूला क्या चमकाया 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x। क्या चमकाया है, tan इनवर्स x। अब फर्क कितना कि 1/x² प्लस a², तो फिर क्या होगा, होगा तो tan इनवर्स x के रूप में, लेकिन 1/a tan इनवर्स क्या होगा, x/a। इसके बाद अपन आगे बढ़े कि 1/√x² माइनस a², 1/√x² माइनस
एक्स स्क्वायर। यहाँ तो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ रूट के साथ है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है log मोड ऑफ x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बेटे इसी सेम पैटर्न से ये है कि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं, सेम दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन सेम होना है। लेकिन अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में आता है, प्लस में है तो ये किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर हो गया log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, और 1/√x² प्लस x स्क्वायर आ गया तो log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। दोनों सेम फॉर्मूले। अगर माइनस है तो इसके अंदर कैसा आना है माइनस, और प्लस है तो इसके अंदर कैसा आना है प्लस। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी बनती है पांचवी 1/√a² माइनस x², तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये a कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट को क्या मान लिया जाए 1। अब 1 मान लिया जाए तो ये किसकी तरह बिहेव किया अपन ने 1/√1 माइनस x², क्या चमकाया था साइन इनवर्स x। बट अगर 1/√a² माइनस x² आता है तो उसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे पर्टिकुलर केसेस में, जिसमें आपको इस चैप्टर में क्या करना है इंट्रीकेशन करना है। तो बेटा ये पर्टिकुलर केसेस के इंट्रीकेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो अपनी पेन और कॉपी को उठाकर इनको नोट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले काम में आने हैं कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर आता है 1/a² माइनस x² तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। यदि आता है 1/x² प्लस a स्क्वायर प्लस में यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a। यदि आता है 1/√a² माइनस x² तो केवल होता है साइन इनवर्स x/a, और यदि √x² माइनस x² तो log x प्लस √x² माइनस x², और प्लस है तो सिर्फ और सिर्फ ये किसका हो जाता है प्लस का। अब देखना बेटे इसी चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर केसेस और हैं जिनका इंट्रीकेशन आपको किस तरीके से करना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मान लो एक तरीके से, मानक समाकलन पर्टिकुलर केसेस में अगर ऐसा फॉर्मेट बनता है तो उनका यही इंट्रीकेशन आपको क्या करना है हल करना है। अब देखो बेटा आगे की जो कहानी है इसमें इन चीजों को समझना है आपको। जो सेकंड टाइप का जो फॉर्मेट मिलेगा इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ ऐसा मिलेगा, आपको मिलेगा 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर ये पैटर्न मिलता है और ये पैटर्न मिलता है, दोनों पैटर्नों को ध्यान से समझना, 1/ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि आपको इंट्रीकेशन का पैटर्न मिले 1/ax² प्लस bx प्लस c और dx, या फिर आपको पैटर्न मिले I = इंट्रीकेशन 1/√ax² प्लस bx प्लस c और dx। तो ये दोनों पैटर्नों में ही आपको क्या करना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है आपको जब भी आप इंट्रीकेशन कर रहे हो, ऊपर 1 हो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नजर आ रहा है अपन को, कोई ऊपर 1 है चाहे रूट में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कुल मिला के ऊपर 1 है नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर 1 है चाहे रूट के अंदर क्या है द्विघात समीकरण। ऐसी दोनों स्थितियां जब आती हैं कि ऊपर 1 नीचे द्विघात समीकरण चाहे रूट में चाहे विदाउट रूट में, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर, आपको क्या ही करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग होगा पूर्ण वर्ग। आपको क्या ही बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बात को ध्यान से समझना, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिले ऊपर 1 नीचे द्विघात समीकरण या ऊपर 1 नीचे द्विघात समीकरण, अब 1 का मतलब 1 से ही नहीं है, ऊपर कांस्टेंट 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है। मान लीजिए कल को 2 है तो 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आकर 1 ही रहेगा। मान लीजिए -3 है, -3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आकर क्या ही रहेगा 1। तो ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रूट में चाहे विदाउट रूट में। तो आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल ध्यान में सेट कर लेनी है कि ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट या विदाउट रूट, तो आपको हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसका पूर्ण वर्ग बनाना है। अब चीज आई है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ये बनता कैसे है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूर्ण वर्ग के लिए क्या प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों को समझा। तो अगर ये दोनों स्थितियां आती हैं कि ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर 1 रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका दोनों का ही उद्देश्य क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, कि आपको हमेशा ही क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनाओगे
पूर्ण वर्ग बनाओगे तो देखना बेटे परफेक्ट स्क्वायर को। तो पूर्ण वर्ग के लिए ध्यान देना बेटे कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे हो तो पूर्ण वर्ग के लिए पहला जो पॉइंट होगा ए, उसमें आपको ये देखना है कि जो भी द्विघात समीकरण में वो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर कल को वो नेगेटिव है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है आपको, पॉजिटिव, और काम को छोड़ना। एक्स स्क्वायर को कैसा बनाना है, पॉजिटिव। जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए तो सेकंड पॉइंट पर आपको क्या करना है, आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है पूरे इक्वेशन में से क्या लेना है, उसे कॉमन। तो यानी कि आपको लेना है एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन। कॉमन का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक का सभी पदों में क्या देना है, भाग। जब इतना काम हो जाए तो सी पॉइंट पर आपको आना है। अब सी पॉइंट क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना लिया पहले पॉइंट पर, एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट था उसे क्या ले लिया, कॉमन। सी पॉइंट पर अपन जाते हैं एक्स के गुणांक पर। कहां जाते हैं, एक्स के गुणांक पर। एक्स का गुणांक जो भी है उसे लो, ले लिया। एक्स के गुणांक का फिर क्या करो, आधा। जो गुणांक का आधा आया उसका क्या करो, वर्ग। और एक बार उस इक्वेशन में आप जोड़ दो और एक बार उस इक्वेशन में से क्या कर दो, घटा दो। और ऐसा करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो देखो फिर से, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो क्या बनाओ, पॉजिटिव। सेकंड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी है उसको क्या ले लो, कॉमन। उसके बाद एक्स का जो भी गुणांक आपको मिलता है, एक्स का गुणांक लो, उसका आधा करो, जो भी आधा आए उसका क्या कर दो, वर्ग। और लास्ट यानी कि उस इक्वेशन में एक बार उसे जोड़ दो और एक बार उसे क्या कर दो, घटा दो, और उसका क्या बना लो बेटे, पूर्ण वर्ग। तो अगर आपको ऐसी कोई दो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती हैं कि ऊपर वन नीचे द्विघात समीकरण विदाउट रूट या रूट के साथ, तो ऐसे फलनों का इंट्रीकेशन करने के लिए आपको हमेशा ही क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उस इक्वेशन का पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग के लिए मैंने ये आपको पैटर्न बता दिया कि एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो उसे कैसा बनाया जाए, पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में यदि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है, गुणांक है, तो उसे क्या ले ले, कॉमन। थर्ड स्थिति में एक्स का जो भी गुणांक आता है उसका आधा करे, उसका वर्ग करे, एक बार उस इक्वेशन में जोड़ ले, एक बार उस इक्वेशन में से क्या कर दें, घटा दें। और उसका पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जैसे ही आप पूर्ण वर्ग बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो वो यानी कि जो आपने अभी जस्ट प्रीवियस जो 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो पढ़े हैं, मानक समाकलन अभी जो पढ़े हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का, उनमें बदलेगा और उनमें से कोई भी फॉर्मूले में जो जाए उस फॉर्मूले का यूज करके इजीली उस फंक्शन का क्या निकाल लिया जाएगा, इंट्रीकेशन। तो ये तो कहानी हो गई, ये दो इस पैटर्न कि अगर ऊपर वन नीचे द्विघात समीकरण, ऊपर वन रूट में द्विघात समीकरण। ऊपर वन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कांस्टेंट हो ऊपर, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि वो कांस्टेंट जैसे ही बाहर कॉमन लोगे तो ऊपर 1 ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर का ये नियम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखना बेटे नेक्स्ट दो पैटर्न और मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। वो दो पैटर्न कौन कौन से, एक पैटर्न ये मिलेगा और एक पैटर्न ये मिलेगा। देखना बेटे कि ये पैटर्न एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म के हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म के हैं। तो ऐसे पैटर्नों में जब भी कोई इक्वेशन आपको आए तो उनका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको देना है, तो देखना बेटा। यदि आपको पैटर्न मिल जाए कि आपको कल को आई इक्वल टू इंट्रीकेशन करना हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या आई इक्वल टू इंट्रीकेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वर्गमूल। ऐसे दो पैटर्न स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं, तो उनका इंट्रीकेशन कैसे किया जाता है। तो बेटा ये दो तरीके के जो पैटर्न हैं वो क्या है
कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की स्थिति में दो तरीके के फलन बनते हैं, या तो बनता है रेशनल या बनता है इर्रेशनल, यानी कि या तो ये फलन परिमेय होंगे या फलन कैसे होंगे, अपरिमेय। फिलहाल आप जितने भी फंक्शन पढ़ोगे वो सारे कैसे पढ़ोगे, अपरिमेय, कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ऐसी कैटेगरी में हो तो फंक्शन आपका परिमेय भी हो सकता है और फंक्शन आपका क्या भी हो सकता है, अपरिमेय। तो परिमेय के लिए तो अपन पढ़ेंगे अपना यानी कि 7.5, जिसमें यानी कि आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आंशिक भिन्नों में भी। जब अपरिमेय होता है तो उसके लिए एक अलग से पैटर्न दिया गया इंटीग्रेशन करने के लिए। अब पहचान क्या है कि परिमेय अपरिमेय का अपन कैसे पता कर पाए कि ये फंक्शन परिमेय है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का मतलब जिसका इजीली इंटीग्रेशन, जैसे अपन ने नीचे के को टी पढ़ा, ऊपर का कैंसिल हो जाए, ये नीचे के को टी पढ़ने से नीचे के अवकलन ऊपर विद्यमान हो ऐसा कोई, तो यानी कि परिमेय कह सकते हैं उसको। या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, फैक्टर हो जाएं, तो फैक्टर होने से भी यानी कि इसको क्या पढ़ पाएंगे, परिमेय। लेकिन ये रूट में है, रूट के अंदर टुकड़े हो रहे हैं तो अपरिमेय कहलाएगा। रूट वाले मामले को आप परिमेय की स्थिति में नहीं ला सकते। तो जब ये दोनों फलन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स किस कैटेगरी के हो, इर्रेशनल कैटेगरी के हो, अपरिमेय फलन हो, तो अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया। और वो फॉर्मेट क्या दिया गया बेटा, अपरिमेय के लिए आपको अंश बराबर लिखना होगा a डी बाई डी एक्स हर प्लस b। तो यहां a और b कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, जिनका आपको क्या ज्ञात करना होगा, मान, और वो मान ज्ञात करना होगा दोनों पक्षों की तुलना करके। दोनों पक्षों का आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जब ऐसे पैटर्न आए, और ऐसे पैटर्न कैसे हो, इर्रेशनल फंक्शन हो, अपरिमेय फलन हो, तो अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए एक ये फॉर्मेट दिया गया। और ये फॉर्मेट क्या कि अंश को आप किसके बराबर रख सकते हो, a dy बाई डी एक्स यानी कि हर का अवकलन प्लस क्या b, दोनों पदों की तुलना करके किसका मान निकाल लेंगे, a और b का। और जब a और b का मान आ जाए तो आपको अंश का इंटीग्रेशन यानी px प्लस q के स्थान पर ये नहीं रखना, फिर आपको यानी कि इस मान को रखना है जहां किसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी, आपको a और b की, और अलग अलग दोनों पार्टों का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके का आपका जो ये 7.4 एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरीके के कुल 10 टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं। 6 तो जो स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलर केसेस के इंटीग्रेशन है वो हो गए, 7 में ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर 1 रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर ही करना है, या फिर पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे दोनों ही स्थितियों में यदि फलन कैसा है, अपरिमेय है, अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मेट दिया गया कि अंश बराबर a dy बाई डी एक्स हर प्लस क्या लिखोगे b, यानी कि अब अंश का यूज न करके अंश के स्थान पर ये मान आप पुट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। तो दोनों टर्म्सों का अपन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करके यानी कि किसके मान निकालेंगे, a और b के, और इजी पैटर्न से उसे दो पैटर्नों में तोड़कर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटो। तो देखिए बेटो ये तो बेसिक था कि आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली हैं, ये अपन ने देख पाए बेसिक चीजों में कि 6 आपको जो पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। 6 के बाद 2 ये पर्टिकुलर केसेस और हैं, अगर ऐसा और ऐसा दिखे तो आपको क्या ही करना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, आपको पूर्ण वर्ग ही बनाना है। और अगर ऐसी 2 कैटेगरी दिखे आपको तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए उसे इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए बेटे करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और किस किस तरीके से उन्हें यानी कि विशिष्ट प्रकार के फलनों का इंटीग्रेशन अपन इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए, इन पैटर्नों का यूज करते हुए किस तरीके से इजीली ज्ञात कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे बेटा। तो देखना बेटा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 8 है, निम्नलिखित फलनों को ज्ञात कीजिए। आपको इंटीग्रेशन दिया गया एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 और क्या dx, ये दे दिया। अब अपन को देखना है कि कौन सा फंक्शन में कौन सा पर्टिकुलर केसेस बनता है जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, 16 को बिल्कुल चमका सकते हैं 4 का स्क्वायर और dx, चाहे 4 का स्क्वायर लिखें चाहे 16 लिखे, बात एक ही है।
अब कुछ नजारे आए होंगे आपको 1/x² माइनस ए स्क्वायर, यानी कि अपन को क्या नजारे आए कि इंट्रीकेशन है 1/x² माइनस ए स्क्वायर और dx। और अभी मैंने बताया अगर पैटर्न ऐसा होता है तो लिखा जाता है 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए प्लस सी। अब बात है कि x तो x है ही, a कितना है आपका 4, a का मान कितना है 4, तो इस पूरे फॉर्मूले में x के स्थान पर तो x रखना है, बट जहां भी a आए वहां क्या रख दो 4। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/2, a का मान कितना है 4, लिखोगे क्या log x माइनस a का मान कितना है 4, x प्लस a का मान कितना है 4 प्लस क्या आ गया c। तो i इक्वल टू 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा 8 डॉट log x माइनस 4 x प्लस 4 और प्लस क्या हो गया c। तो देखिए बेटे जैसे ही क्वेश्चन में अपन ने एक छोटा सा सॉल्यूशन किया वो एक मानक समाकलन में बदल गया कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर, और जिसका इंट्रीकेशन अपन ने क्या पढ़ा 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। x के स्थान पर x था बट a के स्थान पर कितना था 4, तो पूरे फॉर्मूले में x के स्थान पर x और a के स्थान पर क्या चमका दिया 4, और इजीली अपन क्या कर पाए उसका इंट्रीकेशन। आगे देखते हैं बेटा इसका सेकंड में आपको दिया गया i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx। अब बात को ध्यान से समझना, ऊपर 1 है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, बट 2x माइनस एक्स स्क्वायर है क्या आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने कहा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट हो, आपको क्या ही करना है उसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग ही बनाना है। अब पूर्ण वर्ग के लिए पहला स्टेप मैंने क्या लिखा कि अगर कल को एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसे क्या बनाओ पॉजिटिव। सेकंड, अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसे क्या लो कॉमन। थर्ड, एक्स का कोफिशिएंट उसका लेके आधा करो, उसका वर्ग करो, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो घटा दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, ऊपर 1 दिख गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया 1/√ax² प्लस bx प्लस से, यानी ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग की स्थिति मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है, पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव कब बनेगा जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वो माइनस साइन कॉमन लेंगे। अब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये ध्यान रखना अगर रूट में है तो माइनस को आप रूट से बाहर नहीं ला सकते, रूट के अंदर ही रखो। तो ये मैंने पूरे इक्वेशन से, इस पूरे इक्वेशन से क्या कॉमन लिया माइनस, रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि रूट से बाहर माइनस जाएगा ही नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लिया पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का कितना हो गया 2x और क्या हो गया dx। अब देखना i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/रूट माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव बना लिया। अगला स्टेप क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का अगर कोई गुणांक है तो उसे कॉमन लो। तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक दिखा क्या नहीं दिखा, यानी कि वो स्टेप पहले से सॉल्व है, छोड़ो। इसके बाद पहुंचो एक्स के गुणांक पर, एक्स किसके साथ गुणा है, तो -2 + 2 यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, संख्यात्मक मान जो भी है। कितना है 2, क्योंकि वर्ग करना होता है आधे का, तो नेगेटिव का भी क्या ही होना है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स का गुणांक कितना मान लीजिए 2 है, उसका अपन को क्या करना है आधा, तो 2 का आधा 2 में 2 का भाग दिया तो कितना 1, उसका क्या करना है वर्ग, 1 का वर्ग कितना 1। इस पूरे समीकरण में एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जब जोड़ो ना तो उसको तुरंत हमेशा एक्स के तुरंत बाद जोड़ना है जो भी आए वर्ग, हर सवाल में जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो। तो एक्स स्क्वायर -2x वर्ग का आया था 1 और ये -1 और क्या लिख दिया dx। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। ध्यान से समझना, यहां से यहां तक क्या लिख देंगे x का वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल 1। अगर x का गुणांक नेगेटिव है तो उसके बीच में माइनस का साइन, और x का गुणांक पॉजिटिव है तो उसके बीच में प्लस का साइन। पहले तो माइनस, अब क्या इसको लिखा जा सकता है x -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x + 1 को क्या लिखा जा सकता है x -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में बचा ही क्या है -1। अब देखना
ये पूरा जो ब्रैकेट है वो किससे गुणा है? माइनस साइन से। तो इसको माइनस साइन से गुणा करेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√। अब माइनस साइन से गुणा करेंगे, ये माइनस क्या है? ये तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस क्या है? किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस x माइनस 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और क्या हो गया? dx। अब देखो आपको यहां से सवाल को करने के दो तरीके, और दो तरीके क्या कि 1/x माइनस 1 लीनियर है, x पढ़ा जा सकता है, और जैसे ही x पढ़ा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाई। क्या बना? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका क्या होता है? साइन इनवर्स x। पूरे x माइनस 1 को क्या पढ़ लिया? x क्योंकि लीनियर था, अपन बेसिक पहले से पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन में लीनियर फंक्शन आता है, तो उसको क्या पढ़ सकते हैं? x। तो x माइनस 1 को अपन ने क्या पढ़ लिया? x पढ़ लिया। x माइनस 1 को क्या पढ़ लिया? x। और जैसे ही x पढ़ा तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है। या फिर आप क्या करें कि x माइनस 1 को t पढ़ ले थोड़ी देर के लिए, छोटा कर ले, अवकलन करोगे जिसका भी प्रतिस्थान, x का dx 1 का 0, t का क्या हो गया? dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x माइनस 1 को t पढ़ा तो क्या हो गया? t स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो क्या हो गया? साइन इनवर्स टी। प्लस सी। बट टी पढ़ा किसको था? मान तो एक्स में ही चाहिए, तो टी पढ़ाता किसको? एक्स माइनस 1 प्लस सी को। तो आप ऐसे छोटा भी कर सकते हो, और लीनियर को x पढ़ लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x, जो x पढ़ा x माइनस 1, और जिसको x पढ़ते हो तो उसका दोबारा आपको क्या करना पड़ता है? अवकलन। x का किया तो 1 और 1 का किया तो 0, 1 का भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब फिर देखना और सीखना, 3 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। यानी कि सारा एक जैसे पैटर्न का। और क्या पैटर्न है ये? ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट या विदाउट रूट। आपको क्या ही करना है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग ही बनाना है। तो तीनों सवालों का क्या ही बनाना है आपको? पूर्ण वर्ग। तो ये ढंग से सीख लेना है कि किसी भी फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए बेटे, तो ध्यान देना, पहला सवाल बता रहा हूं और समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। 1/x² माइनस 6x प्लस का 13 और क्या है? dx। तो देखिए ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग की स्थिति क्या? अगर x² नेगेटिव है तो पहला काम कैसा बनाओ? पॉजिटिव। ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। काम खत्म, पहले स्टेप। अगर सेकंड में x² का कोई भी गुणांक है तो उसे कॉमन लेना है, तो x² का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, दूसरा काम भी क्लियर है। तीसरे स्टेप में जाते हैं x के गुणांक पे, तो x का गुणांक कितना है? 6। उसका आधा, 6 का आधा कितना? 3। उसका वर्ग कितना? 9। एक बार इस पूरे समीकरण में जोड़ना है, एक बार इस पूरे समीकरण में से घटाना है। तो क्या जोड़ना है, क्या घटाना है? 9। तो x के तुरंत बाद आप 9 को जोड़ दो, लास्ट में 9 को क्या कर दो? घटा दो। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 6x, ये 9 जोड़ लो x के तुरंत बाद, प्लस 13 है ही, और सबसे लास्ट में 9 को क्या कर दो? घटा दो, और क्या लिख दो? dx। अब जब पूर्ण वर्ग बनाओगे आप यहां से यहां तक, तो कैसे बनेगा? आप तो पहली संख्या का वर्गमूल निकालो। x² का वर्गमूल कितना? x। 9 का वर्गमूल कितना? 3। अब बात आती है कि यहां मैं प्लस का साइन लिखोगे माइनस, तो आप x के गुणांक को देखो, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, और पॉजिटिव है तो प्लस लगा दो। तो ये माइनस है, और इसका क्या कर दो आप? तो होल स्क्वायर। अब देखो 13 और माइनस का 9, तो कितना बच जाएगा? 4 पॉजिटिव। अब देखो बेटे आगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और dx।
अब इसको भी करने के दो तरीके, x माइनस 3 लीनियर है, x पढ़ा जा सकता है। तो देखिए दोनों ही तरीके से, एक तो मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं फॉर्मूले में कि x माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लिया x, और जैसे ही x पढ़ा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंट्रीकेशन फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स क्या बताया है x बाई ए। तो जहां x मिले वहां तो रखना है x माइनस 3, जहां a मिले वहां कितना रखना है 2। तो i इक्वल टू 1 बाई ए के स्थान पर 2 tan इनवर्स x बाई ए। तो x है क्या, आपने किसको पढ़ रखा है x माइनस 3 को, और a का मान कितना 2 प्लस कितना c। अब जिसको आप x पढ़ते हो उसका आपको सेकंड टाइम क्या करना है, अवकलन। तो x का अवकलन 1 और 3 का कितना 0, तो भाग देने से उस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट ऐसे सोच। दूसरा आप क्या कर लें कि x माइनस 3 को t पढ़ लें। सेकंड, अगर यहां से केवल यहीं से ही बता रहा हूं, x माइनस 3 को क्या पढ़ लें t, तो पुट x माइनस 3 को t पढ़ा, अवकलन करेंगे x का dx, 3 का 0, t का क्या हो गया dt। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई एक्स माइनस 3 को तो टी स्क्वायर रख दिया, और 2 का स्क्वायर और क्या हो गया dt। तो i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए डॉट tan इनवर्स x बाई ए टी बाई 2 प्लस c। तो i इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स, t को तो कुछ पढ़ा है ना आपने, और t किसको पढ़ा है x माइनस 3 को, डिवाइड बाई 2 प्लस c। देख लो ये आंसर है, इस आंसर में कोई फर्क। इससे थोड़ा सा सवाल बढ़ जाता है, इससे अगर लीनियर को आप x पढ़ लेते हो तो वहीं डायरेक्ट क्या कर पाओगे, इंट्रीकेशन। पहला सवाल। अब देखिए एग्जांपल नंबर 9 का सेकंड दिया है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10। सेकंड दिया i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 10। और dx। देखो नजारे, ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग के लिए आओ, पहला स्टेप क्या कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो कैसा बनाना है, पॉजिटिव। ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। छोटो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी है तो उसे क्या लेंगे, कॉमन। कुछ दिखा क्या, बिल्कुल, कितना 3, तो 3 का पूरे से क्या लेना है, कॉमन। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई, इस पूरे से 3 ये कॉमन लिया, तो ये तो रहा एक्स स्क्वायर, कॉमन का मतलब भाग देना ही है। 13 में देंगे भाग जाएगा नहीं, तो 13 बाई 3 और क्या x। 10 में देंगे तो 10 बाई 3 और क्या हो गया dx। तो देखना i इक्वल टू 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, अपन ने बाहर ले लिया। अब आपके पास जो स्थिति बची एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाई 3x माइनस का 10 बाई 3 और क्या बच गया dx। कितने स्टेप काम कर लिए, 2, कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था उसे क्या ले लिया, कॉमन। इसके बाद थर्ड स्टेप कहाँ जाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट पर। तो एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है कितना 13 बाई 3, ले लिया 13 बाई। इसका क्या करना है, आधा, आधे का मतलब 2 का भाग, तो 1 बाई 2 लिखा। तो कितना हुआ बेटा 13 बाई 6। इसका आपको क्या करना है, वर्ग, तो 169 बाई कितना 36। एक बार इस इक्वेशन में जोड़ना है, एक बार इस इक्वेशन में घटाना। मैंने कहा एक्स के तुरंत बाद जोड़ दो, लास्ट में क्या कर दो, घटा दो, बस काम करता हूं। 1 बाई 3 इंट्रीकेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 13x बाई 3 कितना 169 बाई 36, तो जोड़ दिया, माइनस का 10 बाई 3 और माइनस का ही कितना 169 बाई 36 को क्या कर दिया, घटा दिया, और dx। अब देखना बेटा i इक्वल टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन, यहां से लेके यहां तक को अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैंने कहा पहले का वर्गमूल x, लास्ट का वर्गमूल कितना 13 बटा कितना 6। अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ किसका साइन, प्लस का, और क्या लगा दो उसका होल स्क्वायर। अब देखना बेटे आगे,
अब आपके पास बचा माइनस का 10/3 माइनस का 169/36। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम कितना आ गया 36। तो कितना 12, तो माइनस का 120 और माइनस का कितना 169। तो टोटल माइनस का कितना हो गया 289 डिवाइड बाई कितना 36। तो देखो बेटा 289 हो गया ये माइनस का, और डिवाइड बाई में कितना 36। आगे देखते हैं। I इक्वल टू 1/3 इंट्रीकेशन 1 बाई क्या x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 289 को तो क्या लिख सकते हैं 17, 36 को क्या लिख सकते हैं 6, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। भाई 17 का जब 17 इंटू 17 करोगे तो कितना ही आएगा 289। 6 इंटू 6 करोगे तो कितना 36। अब देखो अगर अपन देखें तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 13/6 क्या है एक लीनियर है, क्या पढ़ा जा सकता है x, ऐसे नहीं है तो इसको पहले प्रतिस्थापित कर दो। पुट x प्लस 13/6 को क्या पढ़ लिया t, x का तो dx कांस्टेंट का 0, t का क्या हो गया dt, छोटे फॉर्म में लिखा तो 1/3 इंट्रीकेशन x प्लस 13/6 को t पढ़ते ये बन गया t², और माइनस का 17/6 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और dx का क्या हो गया dt। तो चमकाओ 1/3 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो क्या 1/2a 1/2a, a का मान कितना 17/6 कितना log x माइनस a, तो t माइनस 17/6 डिवाइड बाई x प्लस a t प्लस 17/6 प्लस c। तो i इक्वल टू 2 3 6, 3 से 3 भी क्या हो गया कैंसिल। तो देखो बेटे यहां तो बचा 1/17 लॉग, बात को समझना। एलसीएम कितना 6 और यहां भी एलसीएम कितना 6, लो 6 एलसीएम, तो 6t माइनस 17 6t प्लस का 17 और प्लस का c। आपको मान किस में चाहिए x में, अभी फिलहाल मान किस में है t में, तो आपने t किसी ना किसी चीज को प्रतिस्थापित किया होगा सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो उसका मान रखो। t किसको पढ़ा है x प्लस 13/6 को, किसको पढ़ा है x प्लस 13/6 को। तो देखो बेटा जब रखोगे तो यानी कि t के स्थान पर आपको रखना है, इससे बढ़िया आप यही मान रखो ज्यादा इजी रहेगा आपको। तो देखो i इक्वल टू 1/17 लॉग t के स्थान पर रखना है x प्लस 13/6 और माइनस का माइनस का 17/6 डिवाइड बाई t के स्थान पर x प्लस 13/6 और प्लस का 17/6 और प्लस कितना c। अब देखना बेटे स्पेस बचा नहीं है इसलिए यही एलसीएम कितना आएगा 6, ये एलसीएम भी कितना आएगा 6, एलसीएम से एलसीएम तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 6x प्लस 13 माइनस 17, ये भी 6x प्लस 13 प्लस 17, तो 6x प्लस के 13 और माइनस का 17 माइनस का 4, इधर को 6x 13 और 17 कितना हो गया 23। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखना बेटे थर्ड है 1/5x² माइनस 2x। वन अपॉन √5x² माइनस 2 dx, इसका इंट्रीकेशन चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, तो आपको जैसे ही 1 ऊपर दिखे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग ही आपको बनाना है। अब देखो पूर्ण वर्ग की स्थिति कि पहला स्टेप तो आपने क्या पढ़ा कि अगर x² नेगेटिव है तो कैसा बनाओ पॉजिटिव, कुछ दिखा क्या ऑलवेज पॉजिटिव, पहला स्टेप सोल्यूशन। इसके बाद x² का कोएफिशिएंट कुछ भी है उसे कॉमन, तो कितना दिख रहा है आपको 5, लो बेटा कॉमन, तो 1/√, ये 5 अपन ने कॉमन लिया जब इससे, तो ये तो x² और ये माइनस का 2/5 और क्या x, और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू
इंट्रीकेशन 1 बाई, भाई 5 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना √5 और अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 और x। तो आई इक्वल टू 1/√5 कॉन्स्टेंट वैल्यू कहाँ गई बाहर, 1/√√ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 और x, यानी कि दो काम हो गए। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव था, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था अपन ने क्या ले लिया कॉमन। थर्ड स्टेप में कहाँ जाते हैं x के कोफिशिएंट पर, तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 2/5। इसका क्या करना है आधा, आधे का मतलब किसका भाग दे दो 2 का, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी आधा हो गया 1/5। उसका वर्ग करोगे तो 1 का तो 1 और 5 का कितना होगा 25। एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार इसमें घटाना है। तो आई इक्वल टू 1/√5 इंट्रीकेशन 1/√√ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। तो जो भी आता है उसको तुरंत बाद तो जोड़ो x के, अब और कांस्टेंट नहीं है तो क्या कर दो घटा दो, और क्या लिख दिया dx। तो देखना बेटे I इक्वल टू 1/√5 इंट्रीकेशन 1/√। अब ध्यान से समझना कि यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो कितना है x, ठीक है, 1/25 का वर्गमूल कितना है 1/5। अब बात आती है कि ये साइन नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, तो x के कोफिशिएंट को देखो नेगेटिव है तो क्या आएगा नेगेटिव, और उसका क्या लगा दिया होल स्क्वायर। अब माइनस 1/25 को लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर और dx। अब इसको छोटा करने के लिए x माइनस 1/5 को या तो t पढ़ लो या फिर डायरेक्ट x मान कर लो, तो t पढ़ लो छोटा कर लो। तो पुट x माइनस 1/5 को जैसे ही आपने t पढ़ा तो x का तो हो गया dx, 1/5 कांस्टेंट का 0 और t का क्या हो गया dt। तो बस रख दो 1/√5 इंट्रीकेशन 1/√ x माइनस 1/5 कितना चमका रखा है t, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और dx के स्थान पर क्या हो गया dt। अब देखो 1/√√ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/√√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो i इक्वल टू 1/√5 लॉग x, तो x के स्थान पर क्या है t प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 1/5 का क्या होल स्क्वायर प्लस का क्या c। अपन को तो किसका मान चाहिए x में, तो लॉग t किसको पढ़ा है देखो x माइनस 1/5 प्लस √ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/ इसका करेंगे तो 25 और प्लस का क्या c। अब देखना बेटा कि x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/25 ऐसे चलेंगे तो ये इससे ये और लास्ट इसी तो फंक्शन को किया था आपने, परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनाया था। तो यानी कि इस पूरे के स्थान पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या ही आना है 5x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो कि x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 25 ये किसको लिखा था आपने, इसको लिखा था कि नहीं लिखा था। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या था ये, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या था ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x इसका ही तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी आप छोड़ सकते हैं। तो आगे देख अब देखना बेटे ये लास्ट पैटर्न जो मैं आपको समझा रहा था फॉर्मूले में वो आपका आ गया है। तीसरा पैटर्न चल रहा है, पहले पैटर्न में तो मानक समाकलन जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले में गया और सीधा पढ़ने फॉर्मूला लगाया और काम खत्म। दूसरा अपन देख पाए कि ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रूट में चाहे विदाउट रूट में आपको ऑलवेज ही क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर, काम खत्म। अब देखना बेटा फंक्शन आया है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की स्थिति रैशनल भी हो सकती है और इररेशनल भी हो सकती है, यानी कि परी में और अपरी में कोई सी भी स्थिति हो सकती है। अब देखना बेटा
रैशनल आपके इस एक्सरसाइज में है नहीं, नेक्स्ट जो आंशिक भिन्नों में वियोजन पढ़ेंगे उसमें रैशनल को पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ सारा आपका काम किसका है, इर्रेशनल का। यानी कि यहाँ आपको जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो अपरिमेय फलन दिए गए हैं ना। अपरिमेय फलनों को पहचानने का थोड़ा सा तरीका कि आप नीचे की संख्या को टी पढ़े तो ऊपर के कैंसिल हो जाए, नीचे के का अवकलन विद्यमान होना चाहिए ऊपर। तो अगर 2x² + 6x + 5 को टी पढ़ रहे हो आप तो 4x + 6 मिलता है, जबकि ऊपर तो x + 2 है, यानी कैंसिल नहीं हो सकता, तो मान सकते हैं कि फलन अपरिमेय। दूसरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या कर लें, फैक्टर कर लें कि 2x² + 6x + 5, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10x² और 6x के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करे तो 10x² और जोड़े तो 6x है। ऐसा कोई टुकड़ा इजीली फैक्टर होता नहीं है। द्विघाती सूत्र से तो सारे ही मान निकलते हैं, बाकी टुकड़े की बात है, फैक्टर की बात है, गुणनखंड की बात है, तो ऐसा गुणनखंड हो नहीं रहा। इसका मतलब अपन ने मान लिया फलन कैसा है, अपरिमेय। और जब अपरिमेय फलन होता है तो उनको हल करने के लिए एक विशेष प्रोसेस दिया गया। उनको हल करने के लिए क्या एक विशेष प्रोसेस दिया गया। और वो विशेष प्रोसेस क्या दिया गया बेटा, देखना कि अगर ऐसे पैटर्न का सवाल आता है x + 2 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5 और dx। अब एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें ना तो ये कहेगा कि ये परिमेय है, ना ये कहेगा कि ये अपरिमेय, कि ना ये कहेगा कि इस पैटर्न से करना है, ना इस पैटर्न। सवालों की कैटेगरी को आपको समझना है और देखना है कि यह कौन से फॉर्मेट का सवाल है और इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आपको समझना है और समझने के लिए आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। और छोटी छोटी जितने भी बातें हैं उनको आपको याद रखना है, इकट्ठा करके रखना है कि ऐसा हो तो आपको उस फंक्शन का इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेना है। तो फिलहाल इरेशनल फंक्शन है, जब f(x) अपॉन g(x) आए तो दो ही तरीके से अपन फंक्शन को करते हैं, या तो अपरिमेय मानकर या परिमेय मानकर। परिमेय होता है तो आंशिक भिन्नों में वियोजन से कर लेते हैं, अपरिमेय होता है तो जो अभी अपन ने पैटर्न पढ़ा था फॉर्मूले में, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो उसको इसी कैटेगरी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और वो कैटेगरी क्या है कि मान लीजिए अपरिमेय फलन है px + q अपॉन ax² + bx + c है, तो ऐसे फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए एक पैटर्न दिया गया है। और वो पैटर्न क्या है कि आप लिखोगे अंश बराबर a d/dx हर प्लस b। तो जैसा मैंने लिखा है उसको वहां लिखते चलो। अंश का मान कितना है, x + 2 a d/dx हर बोलो क्या है 2x² + 6x + 5 और प्लस का क्या b। तो क्या x + 2 = a d/dx का मतलब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो 2 कांस्टेंट x² का क्या लिख दिया 4x, 6x का कितना c, 5 कांस्टेंट वैल्यू का 0 प्लस का क्या, यानी कि ये कैटेगरी आ गई। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो कि आप x + 2 का मान है वो किसके बराबर है, a 4x + 6 + b के। यानी कल को आप x + 2 के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हो। अब ये वैल्यू रख तो ले, लेकिन समस्या क्या है, इस वैल्यू में हमें किसका मान पता नहीं है, a और b का। यानी कि पहले अपन किसका मान ज्ञात कर ले, a और b का, ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए बेटे अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों पदों को तुलना करनी पड़ेगी कि x के गुणांक की तुलना कर ले, अचर पद की जो भी पद जैसा भी गुणांक उसमें है उनकी क्या कर ले, तुलना कर ले, कंपेयर कर ले और इजीली किसके मान निकाल ले, a और b के। तो देखो बेटा, कल को यदि मुझे a का मान चाहिए, अब देखना अपन ने पूरा मल्टीप्लाई तो नहीं किया लेकिन यहीं से ही समझना कि मैं अगर कल को x के गुणांक की तुलना कर लेता हूं तो यहां x का गुणांक यानी x किसके साथ गुणा है, कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। यहां देखो अगर आप देखें पूरे से तो a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है तो 4ax है कि नहीं है, बिल्कुल 6a है और क्या है b। तो x के गुणांक की जब मैं तुलना करूंगा तो यहां तो x का गुणांक कौन चमक रहा है 4a और इधर को x का गुणांक कितना चमक रहा है 1। तो बस करो x के गुणांक की तुलना, तो यहां x का गुणांक कितना है 1 = यहां देखो ये मल्टीप्लाई होगा 4ax, तो x के गुणांक में कौन आएगा 4a और कहीं x दिखता नहीं है तो अपन को तो a का मान चाहिए। तो a = 4 गुणा में डिवाइड में चाहेगा तो 1/4
यानी कि a का मान अपन ने चमका लिया, कितना आ गया 1/4। अब कल को यदि मुझे b चाहिए तो b केवल और केवल कोई x नहीं है ना, अचर है ना, तो आपको कौन से पदों की तुलना करनी पड़ेगी, अचर पदों की, अचर पदों की तुलना। तो जब बेटे अचर पदों की तुलना करेंगे, इधर को कांस्टेंट कितना दिख रहा है 2। अब इधर को बड़ा ही ध्यान देना आपको, अचर का मतलब जिसमें x नहीं है, केवल x के विदाउट नंबर है। तो 4x छोड़ो, a को अगर 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 से आ रहा है, इसमें कहीं x आ रहा है क्या, नहीं। तो एक तो कौन आ गया 6 से, और कौन आ गया b। इधर की तरफ से तो अचर पद जो कांस्टेंट वैल्यू है 6 से प्लस b, और इधर की तरफ से कांस्टेंट कौन है, देखो x नहीं है 2। अब यहां से देखो 2 इक्वल टू 6, एक का वैल्यू चमका हुआ है क्या, 1/4 रख दो बेटे, प्लस कितना b, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो 2 इक्वल टू 3/2 प्लस कितना b, अपन को तो b चाहिए ना, तो 2 ये प्लस का इधर को आया तो माइनस का कितना 3/2, तो b इक्वल टू 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 कितना आ गया 2। a मिल गया, b मिल गया, बस काम खत्म। करना क्या है कि जहां x + 2 आए वहां आपको रखना है a 4x + 6 + b। अंश के स्थान पर देख पा रहे हैं अपन बेटे कि उसने कहा x + 2 इसके बराबर है, तो ये रखो चाहे ये रखो। तो अपन को a और b के मान पता है, तो ये क्यों रखे, फिर क्या रखेंगे ये। तो देखो बेटे नेक्स्ट अपन गए i = x - 2 के स्थान पर a 4x + 6 + b डिवाइड बाई, हर में कोई बदलाव किया ही नहीं है, जो आपका आ रहा है 2x² + 6x + 5, 2x² + 6x + 5 और क्या dx। अब करना क्या है, यहां कितने पार्ट हैं, 2। आपको किस किस के मान की आवश्यकता पड़ रही है, a और b के मान। तो रखो बेटा पहले तो a और b का मान, तो i = इंट्रीकेशन, a का मान तो 1/4 और b का मान 1/2। a का मान ये रख दिया 1/4, और जैसा है 4x प्लस से b का मान कितना रख दिया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 2x² + 6x + 5 और क्या लिख दिया dx। अब देखना इसका एक बार इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन, इसका एक बार इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन। तो i = 1/4 इसका कांस्टेंट कहां ले लिया बाहर, यानी कि 4x + c में किसका भाग देना है आपको 2x² + 6x + 5 और dx। अब इधर को भी 1/2 में भाग दोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर क्या रह गया केवल 1, और 1 में किसका भाग दे रहे हो 2x² + 6x + 5 और dx। अब देखना बेटे कितने इंट्रीकेशन बन गए 2। तो i = 1/4, इसको तो मान लिया i फर्स्ट, 1/2 इसको मान लिया i सेकंड, और इसको दे दिया इक्वेशन। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप जब इरेशनल फंक्शन हो और इस पैटर्न का आप यूज कर रहे हो तो वो हमेशा ही 2 पैटर्नों में टूटेगा। और दोनों पैटर्नों की क्या खास बात रहेगी ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो फर्स्ट पैटर्न टूटेगा वो में आपको हमेशा ही प्रतिस्थापन का ही फॉर्मेट काम करना है कि नीचे के को टी पढ़ना, ऊपर का अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल। और जो सेकंड पैटर्न बनेगा वो चमक गया होगा आपको कि ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी आप अपरिमेय फलनों का अंश बराबर a dy/dx r + b से क्या करोगे इंट्रीकेशन करोगे, तो जैसे ही उस पैटर्न पे जाओगे तो वो पैटर्न उस इंट्रीकेशन को कितने भागों में तोड़ेगा 2 भागों में। और उन दोनों भागों में एक एक भाग की क्या खास बात रहेगी, जो फर्स्ट भाग होगा उसमें नीचे के को टी पढ़ोगे, ऊपर का क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि फर्स्ट भाग को आपको हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन से हल करना है, प्रतिस्थापन से हल करना है। और सेकंड जो पार्ट बनेगा, सेकंड जो पार्टीशन बनेगा वो हमेशा ही ऊपर 1 मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सेकंड पार्ट को हमेशा ही किससे करना है परफेक्ट स्क्वायर से। दोनों ही चीज अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन तो बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, और अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में अपन ने ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है, तो और सीखते हैं बेटे। तो स्टार्ट करते हैं आई फर्स्ट को। तो आई फर्स्ट में आपको मिला 4x + 6 डिवाइड बाई
2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पैटर्न में हमेशा ही प्रतिस्थापन करना है, किसको, डिनोमिनेटर को, हर को आपको प्रतिस्थापन करना है, अपने आप अंश क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पुट क्या है हर इसका, 2x² प्लस 6x प्लस 5 को क्या पढ़ लिया अपन ने, t। इसको भी प्रतिस्थापित करते हैं, उसका क्या ही करना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो कितना, 4x प्लस 6 x का dx t का dt, बस काम खत्म। आई फर्स्ट, जहां 2x² प्लस 6x प्लस 5 है वहां तो क्या चमका दो, t, तो 1/t। और जहां 4x प्लस 6 dx है, 4x प्लस 6 dx है, वहां क्या चमका दो, dt। तो नजारे आगे बेटे, 1/t का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ t प्लस क्या, c1। तो आई फर्स्ट इक्वल टू लॉग, बट t किसको पढ़ा है, मान तो x में ही चाहिए, तो t पढ़ा है 2x² प्लस 6x प्लस 5 को, 2x² प्लस 6x प्लस 5 और क्या हो गया, c1। ये तो आपका नजारा आ गया आई फर्स्ट का। हमेशा ही ध्यान रखना, जब इरेशनल फंक्शन है और इरेशनल फंक्शन में आप उस पैटर्न को यूज करना जा रहे हो, तो उस पैटर्न के लिए एक भाग में आपको हर को टी पढ़ोगे, अंश अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सेकंड पार्ट हमेशा ही क्या बनेगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट को, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 का। तो आई सेकंड है बेटे वो आपका इंट्रीकेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx, इसका इंट्रीकेशन करना। तो अपन देख पाए हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, 2-4 क्वेश्चन जो भी पढ़े हैं, तो ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको क्या ही करना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर ही करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहला पॉइंट क्या है, अगर x² नेगेटिव है तो कैसा बनाओ, पॉजिटिव। अपन देख पा रहे हैं x² ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव, काम खत्म। सेकंड स्टेप क्या है कि x² का जो भी कोफिशिएंट है उसे आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, जो भी गुणांक है उसे कॉमन। तो गुणांक दिख रहा है 2, तो अपन को 2 यानी कि पूरे पार्ट से क्या ले लेना है, कॉमन। तो आई सेकंड इक्वल टू 1/ ये 2 कॉमन लिया, तो x² 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, 5 में जाएगा नहीं तो 5/2 और क्या हो गया, dx। तो आई सेकंड 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/ हो गया x² प्लस 3x प्लस 5/2 और क्या हो गया, dx। अब जैसे ही आपने x² कॉमन ले लिया, थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी x का गुणांक है उसे देखो, तो 3 है उसका हाफ करो, 3 का हाफ करेंगे तो 3/2, उसका वर्ग करो तो 9/4, एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। अब आपको जब भी ऐड करना है x के तुरंत बाद करना है, सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करना है, ताकि आपको पैटर्न बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो 1/x² प्लस 3x प्लस कितना आया था अपना 9/4, ये फर्स्ट में x के तुरंत बाद ऐड कर दो, प्लस का 5/2 और लास्ट में घटा दो 9/4 को, और क्या लिख दिया, dx। तो आई सेकंड इक्वल टू 1/2 इंट्रीकेशन 1/, यहां से यहां तक को देखो आप, तो x² का वर्गमूल निकालो, क्या आएगा x, 9/4 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 3/2। अब बात आती है कि यह नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव, तो x के कोफिशिएंट को देखो, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो माइनस का होल स्क्वायर, इन दोनों का कैलकुलेट कर लो। 5/2 है माइनस का 9/4 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, 2 टाइम तो ये कितना हो गया 10 माइनस 9, तो 1/ कितना आ गया 4, किसका, पॉजिटिव। x² प्लस 3x, एक मिनट, अभी अपन ने फिलहाल क्या लिख दिया था, माइनस, कि x² का वर्गमूल x, 9/4 का वर्गमूल 3/2, x का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो कैसा साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो कैसा साइन, नेगेटिव। तो अपन देख पा रहे हैं कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो अपन ने क्या ही लगाया, पॉजिटिव। अब देखो आई सेकंड इक्वल टू 1/2 है ही अपने पास, 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो आपके पास यहां से इंटीग्रेशन करने के दो स्टेज, दो वेज, कि x प्लस 3/2 लीनियर है, आप x पढ़ सकते हो, और जैसे ही x पढ़ोगे तो 1/x² प्लस a², या आप इसको छोटा कर लो, पहले प्रतिस्थापन कर लो, कि पुट x प्लस 3/2 को क्या पढ़ लिया t, x का तो क्या हो गया dx और t का क्या हो गया dt। तो I इक्वल टू 1/2 1/t², 1/2 का होल स्क्वायर और dt। अब देखना बेटा, अब आपका चमक गया 1/x² प्लस a², क्या 1/a tan इनवर्स x/a। तो I इक्वल टू 1/2 तो है ही, 1/a, a का मान देखो 1/2 है,
डॉट tan इनवर्स x, x के स्थान पर t और a के स्थान पर 1/2 और प्लस का c, तो i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्या tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t प्लस c, तो i सेकंड चल रहा है ये, तो i सेकंड इक्वल टू tan इनवर्स 2, t किसको पढ़ा था ये देख लो आप, तो t किसको पढ़ा है x प्लस 3/2 को, तो क्या लिखोगे x प्लस 3/2 प्लस c, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस कितना, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3। तो देखना बेटे जब भी फंक्शन कैसा हो, इरेशनल फंक्शन हो, अपरिमेय फलन हो, और अपरिमेय फलन का जब आपको इंटीग्रेशन करना हो तो ये पैटर्न फॉलो ही करना पड़ेगा। ये पैटर्न बनाया इसीलिए गया है ताकि आप अपरिमेय फलनों का क्या कर सके, इंटीग्रेशन। और उसके लिए क्या पैटर्न बताया गया कि अंश बराबर a dy/dx प्लस b, और जब भी आप इंटीग्रेशन में रेशनल फंक्शन के लिए जाएंगे ये पैटर्न लगाएंगे तो वो इस इंटीग्रेशन को कितने भागों में तोड़ेगा, 2 भागों में। फर्स्ट भाग का आपको हमेशा ही प्रतिस्थापन करना है, सेकंड भाग का आपको हमेशा ही क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर करके ही क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे देखते हैं बेटे, अगला इसका सेकंड है x प्लस 3/√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड आपको दिया गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3/√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो नीचे के को t पढ़ने से ऊपर का कैंसिल हो नहीं रहा, मीनिंग फलन कैसा ही है, अपरिमेय, और अपरिमेय फलन है तो आपको उसी पैटर्न को काम में लेना है। क्या था पैटर्न अपरिमेय फलनों के लिए, आपको लिखना है अंश बराबर a d/dx हर प्लस b, तो अंश का मान कितना है x प्लस 3 a d/dx। अब ये ध्यान रखना बेटा dy/dx मैंने लिखा है हर, हर का मतलब ये नहीं कि आप रूट के साथ संख्या को लिखें, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है केवल उसे आपको क्या माना जाता है, डिनोमिनेटर माना जाता है, हर माना जाता है। तो केवल और केवल, जैसे प्रीवियस सवाल अपन ने किया उसमें रूट था ही नहीं, इसलिए पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने रख लिया। अब यहां तो क्या नजर आ रहा है आपको, रूट, तो रूट के साथ पूरे डिनोमिनेटर को शामिल नहीं करना है, उस रूट के अंदर जो हर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी का ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या b, तो x प्लस 3 इक्वल टू a कर रहे हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो 5 तो कांस्टेंट वैल्यू 0, माइनस 4x का -4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस b। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि कल को आपको अंश x प्लस 3 मिले, उसके स्थान पर x प्लस 3 को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो बेटे, a.4 माइनस 2x प्लस b। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए पहले आपको किस किस के मान चाहिए, a के और b के, और a और b के मानों के लिए मैंने आपको क्या कहानी बताई, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी दोनों पदों की। तो पहले कर लेते हैं x के गुणांक की तुलना। तो जब x के गुणांक की तुलना करेंगे अपन तो यहां तो कितना है 1, माइनस का 4a छोड़ो, माइनस का 2ax, तो क्या मिल गया माइनस का 2a, इंप्लाइज a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, तो a का मान चमक गया। अब मुझे कल को किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए। तो उसके लिए b कांस्टेंट है, कांस्टेंट पदों की तुलना करनी पड़ेगी, तो इधर को तो लिखेंगे अचर पदों की तुलना। तो देखना अचर पद इधर को तो कितना है 3, अब यहां -4 है, कोई x है क्या, नहीं, तो यानी कि ये भी क्या है आपका कांस्टेंट, और प्लस का कितना b, तो क्या लिखोगे 3 इक्वल टू -4, a का मान कितना चमका हुआ है माइनस का 1/2 प्लस b, तो 3 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 प्लस कितना b, तो इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना चमक गया बेटे 1। तो अपन ने देखा बेटा b भी निकाला और a b की भी वैल्यू निकाली। अब आपको करना क्या है इन फलन के इंटीग्रेशन के लिए कि x प्लस 3 को रिप्लेस कर देना है a -4 माइनस 2x प्लस b में। तो नाउ क्या लिखोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन
x+3 को किस में रिप्लेस करना है, a -4 -2x प्लस किस में, b में, और नीचे जो भी चीज है उसको लिखो √5 -4x -x² और क्या हो गया, dx। तो देखना बेटा, अब मुझे a का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, b का। तो i इक्वल टू a क्या चमका हुआ है, माइनस का 1/2 माइनस का 4 -2x प्लस b का मान कितना चमका रखा है, 1 डिवाइड बाई √5 -4x -x² और क्या हो गया, dx। अब करना क्या है, इसका एक बार इसमें भाग, अलग से इंट्रीकेशन, इसका एक बार इसमें भाग, अलग से इंट्रीकेशन। तो i इक्वल टू -1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, माइनस का 4 माइनस का 2x डिवाइड बाई √ में 5 -4x -x² dx। 1 में देंगे तो क्या, 1/√5 -4x -x। इसको तो मान लेते हैं i फर्स्ट, इसको मान लेते हैं i सेकंड। तो मैंने क्या कहा, हमेशा कितने पैटर्नों में तोड़ेगा, 2 में। इसमें नीचे के को टी पढ़ोगे, ऊपर का क्या होना है, कैंसिल। इसमें ऊपर 1 नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको हमेशा ही क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको ऐसे मान लेते हैं अपन, i इक्वल टू माइनस का 1/2 i फर्स्ट, और क्या मान लिया इसको, i सेकंड। तो अब मुझे किसका करना है, i फर्स्ट का। तो देखना बेटे, i फर्स्ट के लिए, i फर्स्ट के लिए लिखा इंट्रीकेशन माइनस का 4 माइनस का 2x डिवाइड बाई √5 -4x -x² और dx। तो मैंने क्या कहा कि जब भी i फर्स्ट का आप इंट्रीकेशन करोगे, नीचे के को t पढ़ोगे, ऊपर का अपने आप ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखना बेटा, बट अगर रूट में है तो मैंने कहा रूट में t नहीं पढ़े, क्या पढ़े, t²। तो पुट 5 -4x -x² को क्या पढ़ा, t²। कांस्टेंट वैल्यू का उकलन 0 -4x का -4 -x² का माइनस का 2x, x का करोगे तो dx, 2t का करोगे तो t² का, 2t और t का करोगे तो dt। करो देखे प्रतिस्थापन, i फर्स्ट 1/√5 -4x -x² को क्या पढ़ा है, t², कोई बात। अब देखो -4x -2x dx को कितना, 2t और dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू इंट्रीकेशन 2t, t² का वर्गमूल t dt, t से t कैंसिल, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, क्या आ गया, dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 dt का क्या, t प्लस c1। तो i फर्स्ट 2, अपन को किसका मान चाहिए, t का। तो यहां से t² की वैल्यू है, अगर t चाहिए तो उसका रूट, √ में कितना, 5 -4x -x² प्लस क्या आ गया, c1। ये तो वैल्यू आ गई अपने पास i फर्स्ट की। अब देखना बेटे, i सेकंड जो अपन को मिला था इंट्रीकेशन 1/√5 -4x -x² और dx। और बार एक चेक कर लेते हैं, i सेकंड मिला था 1/√5 -4x -x²। तो देखना बेटे, जब इसका करेंगे तो ऊपर 1 नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर की कहानी, i सेकंड, क्या मैंने आपसे कहा अगर x² नेगेटिव है तो पहला काम उसे क्या बनाए, पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर है तो माइनस को अंदर ही रख लो, ये माइनस इन कॉमन लिया, तो नेगेटिव x² हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव 4x हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव 5 हुआ माइनस का 5 और क्या हो गया, dx। i सेकंड इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। अब देखना, जैसे ही पॉजिटिव बनाया, x² का कोफिशिएंट कुछ है तो उसे कॉमन, कुछ है ही नहीं, छोड़ो। इसके बाद जाओ x के कोफिशिएंट पर, कितना है, 4। 4 का यदि आप हाफ करते हो तो 2 और उसका स्क्वायर करते हो तो 4। एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो 4x के तुरंत बाद जो भी वर्ग आता है उसको ऐड करो आप। तो x² प्लस 4x प्लस 4 -5 और माइनस का लास्ट में क्या कर दो, 4।
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 माइनस का 5 और माइनस का क्या कर दिया 4 और dx। तो देखना बेटे आई सेकेंड इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, माइनस यहां से यहां तक x का वर्गमूल एक्स स्क्वायर का x, 4 का वर्गमूल 2, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो कैसे लगा दो पॉजिटिव, होल स्क्वायर, -5 -4 डायरेक्ट कितना लिख दो -9 और क्या हो गया dx। अब देखना बेटे कि ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है माइनस का, यानी कि इसको किससे गुणा करेंगे माइनस से, तो -9 तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और x + 2 का होल स्क्वायर कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए आई सेकेंड इक्वल टू 1/√, -9 तो पॉजिटिव और x + 2 पॉजिटिव का कैसा हो गया नेगेटिव और क्या हो गया dx। और क्या लिख सकते हो आई सेकेंड इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर और dx। अब चाहो तो आप डायरेक्ट पढ़ो कि 1/x² - a² रूट में, या फिर इसको छोटा कर लो प्रतिस्थापन करके पुट x + 2 को क्या पढ़ लो t, x का dx और t का क्या हो गया dt। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर माइनस t² और क्या हो गया dt। तो 1/x² - a², तो 1/1 - x² होता है साइन इनवर्स x, तो 1/a² - x² रूट में क्या हो गया, तो आई सेकेंड इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, तो t/3 प्लस कितना c2। आई सेकेंड इक्वल टू साइन इनवर्स t किसको पढ़ा था ये देखो आप, तो x + 2 / 3 प्लस c2, तो अपन को तो किसका मान चाहिए i का, और i था क्या अपना, देखो i अपना क्या था, और बैक चलते हैं, i अपना था 1/2 i फर्स्ट माइनस का प्लस i2, i था माइनस का 1/2 i फर्स्ट प्लस कितना i2। तो देखो बेटे i फर्स्ट का मान भी आपके पास है, i सेकंड का मान भी आपके पास है, यहां चिपका दो बस। तो i माइनस का 1/2, i फर्स्ट कितना आया हुआ था आपके पास, i फर्स्ट की वैल्यू है 2, रूट में 5 - 4x प्लस x², 2 रूट में 5 - 4x माइनस का x² प्लस आई सेकेंड आपने चमका ही रखा है, कितना चमका रखा है, आई सेकेंड आपके पास आया है प्लस का साइन इनवर्स x + 2 / 3 और लास्ट में c1 + c2 को क्या लिख दो c। तो बेटा ये कहानियां थी, इसमें पूरे एक्सरसाइज में आपको इसी पैटर्न के क्या मिलने हैं क्वेश्चन के, कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलने हैं, जैसे 1/x² - a² या 1/x² - a² या 1/√a² - x² या 1/√x² - a² या x² + a², या फिर ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में या विदाउट रूट में, या फिर f(x/g) के पैटर्न। तो जब भी f(x/g) का कोई पैटर्न आए, फंक्शन कैसा हो आपका अपरिमेय हो, तो वो हमेशा इस फंक्शन को कितने भागों में तोड़ेगा 2 भागों में, जिसको अपन इजीली देख पाए कि इस तरीके से उनका क्या कर पाएंगे इंटीग्रेशन। तो बेटा और प्रैक्टिस करते हैं सवालों की। तो देखिए बेटे आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ध्यान देना बेटे जो भी आपने बेसिक चीज पढ़ी है, जितना भी आपने बेसिक पढ़ा है, वो सारा बेसिक आपको आना चाहिए आपको आगे के सवालों को करने के लिए, क्योंकि उन सवालों का यूज आप तभी करोगे उन सवालों का आप आगे के स्टैंडर्डों का काम तभी हो पाएगा जब आपको बेसिक चीजें आते हों। और ये तीनों जो सवाल हैं पूरे डिपेंड हैं आपके बेसिक जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। तो अब यहां पता चलेगा कि आपको प्रीवियस में से कितना आप ग्रहण कर पाए, कितना आपको समझ में आया, कितना आप सोच पाए सवालों के बारे में, वो सारी चीजें ये सवाल सिखाएंगे। और जैसे जैसे इंट्रीकेशन में अपन आगे बढ़ेंगे
तो वैसे वैसे उन पैटर्नों को अपन को ध्यान में देना है। तो ध्यान देना अपन को कितना सवाल में समझ आ रहा है कि प्रीवियस कितनी बातें अपन सोच पा रहे हैं कि इसको अगर ऐसा कर ले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन समझने की बात है। 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 और dx, ये चीज मिली। अब देखो तो देखिए बेटे, कल को यदि अपन को x³ इस फंक्शन में मिल जाए तो अपन इजीली क्या कर पाएंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सोचो कि x³ भी मिल जाए और ये कोई मानक फॉर्मूले में बदल जाए, कोई पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्मूले में बदल जाए और इसका क्या कर पाए अपन, इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा आपको क्या सोचना होगा, I = इंटीग्रेशन 3x² अपन x की पावर 6 है ना, इसको x³ का क्या लिख दे, होल स्क्वायर + 1 और dx, ताकि इससे अपने दोनों काम क्लियर हो जाए। कौन सा कि 3x² भी कैंसिल हो जाए, ये कोई फॉर्मूले में भी बदल जाए। अब देखो आराम से, अगर कल को मैं x³ को t पढ़ लेता हूं, x³ को क्या पढ़ा, t, तो क्या हो जाएगा 3x² x का dx और t का dt। देखना कितना इजी सवाल बन गया, इंटीग्रेशन। जहां भी x³ है वहां पहले प्रतिस्थापित करो आप, तो t बट इसका स्क्वायर है तो t² प्लस में क्या था 1, 3x² dx को क्या चमका दो बेटे, dt, बस काम खत्म। देखो क्या नजारे आ गए, 1/1 + x², यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया। 1/1 + x² क्या होगा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स t में है तो t + c, तो I = tan इनवर्स t पढ़ा किसको था वो देख लो आप, x³ को पढ़ा था, तो x³ + c। तो देख पाए बेटे कैसे आने के सवाल में एक छोटा सा काम आपने किया और वो छोटा सा काम करते ही कैसे वो सवाल यानी कि उस फॉर्मूले में बदला और उस फॉर्मूले से अपन ने इजीली उसका क्या निकाला, इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं बेटे, और ध्यान से समझना बात को, कि सेकंड जो क्वेश्चन आपको मिला है, I = इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² और क्या है dx। अब देखना बेटे इस सवाल को करने के आपके पास दो वेज होंगे। क्या क्या सोच सकते हैं आप, देखो ऐसे सोच ले आप, एक तो दोनों ही तरीके बता रहा हूं, बाकी जो सिंपल तरीके होंगे उनको यूज करेंगे। कि आप सोच पाए ऐसे कि 1 है ही, 4x² को अपन ने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर और dx। देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया बेटा। अब कि 2x है, लीनियर है, इसे आप क्या पढ़ सकते हैं x, या इसका प्रतिस्थापन कर लो आप, पुट 2x को क्या पढ़ लो t, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x का dx t का dt, तो dx = 1/2 dt। यानी कि पूरे फंक्शन में यहां कर देता हूं I = इंटीग्रेशन 1/√1 + 2x को t पढ़ा तो t² और dx के स्थान पर 1/2 और क्या हो गया dt। तो I = 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, 1/√1 + t² और क्या हो गया dt। तो इसके नीचे अपन 1 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। अब जैसे ही 1 का 1/x² + a² अंडर रूट में, या 1/√a² + x², क्या I = 1/2 log x, तो x के स्थान पर t प्लस अंडर रूट 1 + क्या t² प्लस c। बस लास्ट आपको t किसको पढ़ा था आपने, 2x को,
तो उसको प्रतिस्थापित कर दो। एक तरीका तो ये है। अब देखना जो सिंपल वे है वो क्या है आपका। अगर ऐसे करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो होगा, लेकिन आपको बिल्कुल इजी पैटर्न से सोचना है सवाल। तो सेकंड मेथड देखना 1/1 + 4x² का। I = इंट्रीकेशन 1/√1 + 4x और dx। वही x² का जो भी गुणांक है आप तो उसे कॉमन लो। तो देखना क्या नजारे आएंगे। 1/√x² का गुणांक कॉमन लिया 4, तो 1 में जाएगा नहीं तो 1/4 प्लस कितना x² और क्या लिख दिया dx। तो I = इंट्रीकेशन, जब 4 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा 2 के साथ, और अंडर रूट में कितना 1/4 प्लस x² और क्या dx। तो 1/2 पूरे इंट्रीकेशन से बाहर, अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 को लिखा और x²। देखो नजारे आ गए। 1/√x² + a² या a² + x²। तो I = 1/2 तो है ही, log x प्लस अंडर रूट x² + a²। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस c। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, क्या लिख दो I = 1/2 log x प्लस अंडर रूट 1/4 प्लस कितना x² और dx। और 4 एलसीएम ले लो, 4 का वर्गमूल लेके कहाँ निकाल लो बाहर, 1/2 लिख सकते या पूरे को किससे। तो ये इस तरीके से आप इसका क्या कर पाए इंट्रीकेशन। आगे देखते हैं बेटे। थर्ड क्वेश्चन में देखना बड़ा ही इजी टाइप का है। 1/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, 1/2 - x का होल स्क्वायर। I = इंट्रीकेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो बेटा करने के बहुत सारे तरीके, जितना आप सोच पाए सवाल में वो। पहला तो मैं वर्बली समझाता हूं कि 2 - x एक लीनियर है, क्या पढ़ा जा सकता है x, और जैसे ही पढ़ा है x तो बना x² + 1, तो x² + a² रूट में, तो log x प्लस अंडर√x² + a²। बट x के स्थान पर कितना रखना है 2 - x। और जिसको आपने x पढ़ा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और 2 - x का डिफरेंशिएशन कितना -1। ये विशेष ध्यान रखना, -1 का भाग दोगे तो पूरा इंट्रीकेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। तो अगर ये गलती हो जाए कि यानी कि 2 - x का आप डिफरेंशिएशन करना भूल जाए तो आप प्रतिस्थापन से छोटा बनाए, जैसे अपन ने काफी सारे सवालों। तो 2 - x को पहले प्रतिस्थापित करके क्या पढ़ लो t, 2 कांस्टेंट वैल्यू का 0 माइनस dx, x का माइनस dx और t का dt। तो dx = क्या हो गया -dt। अब देखो कितना चिंदे टाइप का क्वेश्चन आपका बन गया। तो अंडर रूट 2 - x को t पढ़ा तो t² + 1 और dx को -dt, तो ये माइनस बाहर आ गया और क्या लिख दिया dt। तो I = माइनस तो है 1/√x² + a², क्या log t प्लस अंडर रूट t² + 1 प्लस से आ जाओ माइनस log t पढ़ा किसको है देखो 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस से। तो इस तरीके से देख पाए बेटे छोटे छोटे सवालों में अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, किसी को कुछ कर लेते हो, थोड़ा बहुत काम जो कर लेते हो उसे कैसे अपन मानक रूप में बदलकर उनका इजीली क्या कर पा रहे हैं इंट्रीकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला देखना बेटा फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही छोटा और सिंपल, आपको बिल्कुल नॉर्मल वेज से सोचना है और सवालों को उनके मानक पर्टिकुलर फंक्शनों में ले जाना है और उनका क्या करना है इंट्रीकेशन। तो देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को, I = इंट्रीकेशन 1/√9 - 25x² और dx। तो अभी जस्ट पहले अपन ने सोचा ये कांस्टेंट है, ये x² के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसे कॉमन लो आप। तो क्या कॉमन आएगा पूरे इक्वेशन से 25। तो देखो बेटा जैसे ही आपने कॉमन लिया 1/√, पहले 25 अंदर से कॉमन लिया तो क्या 9 में जाएगा नहीं तो 25 और क्या x² और क्या लिख दिया dx। 25 का वर्गमूल 5 जो कहाँ गया इंट्रीकेशन से बाहर,
1/√9/25 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बस नजारे आगे देखो, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, अगर कल को 1 होता तो 1/√1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो I इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मान बोलना कितना है 3/5 इंडेफिनेट में सी, तो I इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स क्या हो गया 5x डिवाइड बाई 3 प्लस क्या चमका दिया बेटा सी। आगे देखना और चिंदी टाइप का, I इक्वल टू इंट्रीकेशन 3x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 और dx, Q/V होता ही नहीं है। सोचो कि ऐसा क्या इस फंक्शन में है जिसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो x मिल जाए, क्या मिल जाए x, और x कब मिलेगा, किसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो बस कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न बना दो ताकि एक्स स्क्वायर बन जाए। तो देखो बेटे, I इक्वल टू इंट्रीकेशन 3x/1 + 2 एक्स स्क्वायर का क्या बना दो होल स्क्वायर, चमक गया एक्स की पावर 4 और dx। अब दोनों काम हो गए कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू 1/2 और dt। ये 3 है कांस्टेंट है, इसको तो कहां ले लो बाहर। तो देखो बेटा, जहां फंक्शन में x dx नजर आए वहां तो क्या रखोगे 1/2 dt, और जहां एक्स स्क्वायर नजर आएगा वहां क्या रखोगे t। तो देखो I इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां थी बाहर, पहले जिसको भी आपने प्लस 1 + 2 टी स्क्वायर, dx के स्थान पर 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां ले ली बाहर, और क्या लिख दिया dt। अब देखना, अब ये वापस वही पैटर्न बना कि नहीं बना कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है आप बाहर लो, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है कांस्टेंट के साथ तो उसको क्या लो बाहर, सेम पैटर्न था, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट था अपन ने निकाल लिया बाहर, सेम वैसा ही है एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसे कहां लो बाहर, नहीं इसमें से क्या कॉमन लेना है आपको 2, तो I इक्वल टू ये 3/2 तो था ही, यहां से कॉमन लिया तो 1/2 बाहर आ गया, तो 1/1 में जाएगा नहीं तो 1/2 और प्लस का कितना टी स्क्वायर और dt, तो इसको बनाना फॉर्मूले में है 3/4, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर और क्या हो गया dt, तो I इक्वल टू 3/4। देखना बेटा 1/a² प्लस एक्स, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, कल को ये a की जगह 1 होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, तो 1/a² प्लस एक्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाई a, तो 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स x, x के स्थान पर t, a के स्थान पर 1/√2। तो देखना बेटे I इक्वल टू 3/4, √2 कहां चला गया ऊपर, tan इनवर्स और ये क्या हो गया √2t, तो I इक्वल टू 3√2 डिवाइड बाई कितना 4 डॉट tan इनवर्स √2, t किसको पढ़ा था चमकाओ देखे t एक्स स्क्वायर को प्लस से। अब देखना, अब चाहो तो इसका कैलकुलेशन और हो सकता है, √2 है, इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 डॉट √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, 2 √2 नीचे लिख सकते हो 3 ऊपर लिख सकते हो, ऐसे भी आप छोड़। आगे देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 को x² / 1 - x की पावर 6, I इक्वल टू इंट्रीकेशन x² / 1 - x की पावर 6 और dx। तो देखना बेटे
u अपॉन वी की कोई कंडीशन नहीं, एक्स स्क्वायर ऊपर है, ये कैंसिल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कब कैंसिल हो सकता है? जब अपन एक्स क्यूब का अवकलन करें। तो एक्स क्यूब तो है ही नहीं, बट क्या दिख रहा है सवाल में? एक्स की पावर 6, उसको क्या बनाना है आपको? एक्स क्यूब, बस काम खत्म। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या? होल स्क्वायर, और ये पैटर्न में भी चला गया फॉर्म। तो पुट एक्स क्यूब को पढ़ा टी, तो 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 और डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले जिसको भी प्रतिस्थापन किया है तो 1/1 माइनस एक्स क्यूब को टी, तो टी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या चमकेगा? 1/3 डी टी। तो 1/3 कैसी वैल्यू? कांस्टेंट भार 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या? डी टी। 1 का क्या मान ले? स्क्वायर, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना? आई इक्वल टू 1/3 1/2a। तो ए का मान कितना है आपके पास? 1। क्या? लॉग a प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस कितना? c। एक तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या? 1/a प्लस एक्स और अपॉन a माइनस एक्स। तो आई इक्वल टू 1 कितना? 6 लॉग 1 प्लस टी। किसको चमकाया देख लो आप, किसको चमका रखा है? एक्स क्यूब को। तो एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कितना? c। तो देखो बेटो, पढ़ाई यानी कि ये आपको सोचना है सवालों में कि ऐसा क्या करें ताकि ये मानक फॉर्मूले में चला जाए। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, हो गया ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। नेक्स्ट देखो बेटो, 7 क्वेश्चन आपको दिया x माइनस 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखना बेटो और एक एक चीज को समझना। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब u अपॉन v का तो कोई पैटर्न होता ही नहीं है इंटीग्रेशन, तो फिर करे क्या? अब देखो बेटे कि अगर कल को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर भी पढ़ ले तो 2x ही होता है, और जबकि यहाँ क्या है? x माइनस 1। तो बेटे जब ऐसे छोटे पैटर्न में क्वेश्चन आए तो अपन क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक बार x में भाग दे ले, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक बार किस में भाग दे ले? 1 में, और अलग अलग इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। और अपन ऐसे लिख ले आई इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको आई सेकेंड, और इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि कुल मिला के कल को यदि मुझे आई चाहिए तो किसके मान चाहिए? आई फर्स्ट के मान में से किसको घटाना है? आई सेकेंड। तो अब आते हैं बेटे आई फर्स्ट पर। तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब बात चमक गई, देख लो कि x dx किसका अवकलन होता है? x के अवकलन में आता है x, वो एक्स स्क्वायर के अवकलन में कौन आता है? x। अर्थात कल को यदि मैं एक्स स्क्वायर को t पढ़ लूं तो x dx को इजीली क्या कर सकता हूं? कैंसिल। बट मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट में बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो पूरे को आप क्या पढ़ जाओ? t। लेकिन वहां एक खास बात और बता रखी है, अगर रूट में है तो t नहीं पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? टी स्क्वायर। तो देखो बेटा, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पढ़ा टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, x का dx, टी स्क्वायर का 2t और t का dt, 2 से 2 कैंसिल। तो x dx इक्वल टू t dt। अब दो काम कर लेने, जहां x dx नजर आए वहां तो क्या प्रतिस्थापित करना है? t dt। और जहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर आए वहां क्या प्रतिस्थापित करना है? t स्क्वायर। तो देखो बेटे आई फर्स्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट में क्या? टी स्क्वायर डॉट एक्स dx को क्या लिखना है आपको? t dt। तो t dt, तो आई फर्स्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t t dt, t से t कैंसिल, आई फर्स्ट क्या? dt का क्या हो गया बेटे? t प्लस c1। तो आई फर्स्ट आपको किसकी आवश्यकता पड़ी? t की। तो देखो t का मान, t स्क्वायर का ये मान है, तो t का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? आई फर्स्ट की। अब देखना बेटा आई सेकंड को, तो क्या चमका हुआ है आई सेकंड आपका?
इंट्रीकेशन 1/√x² माइनस 1 dx। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1/√x² माइनस a²। बस काम खत्म, सीधा फॉर्मूला बन गया, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस क्या c2। अब मुझे i फर्स्ट और i सेकंड दोनों मिल गए, तो मुझे क्या चाहिए? i। तो i को चमका लो बेटा। तो i फर्स्ट क्या आया था आपके? √x² माइनस 1, और इसमें से i सेकंड को क्या करना है? घटाना है। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, i फर्स्ट माइनस i सेकंड। तो i सेकंड कितना है? माइनस के रूप में लिख दो log x प्लस √x² माइनस 1 c1 प्लस c2 को क्या नाम दे दिया? c। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग पैटर्न, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चनों में, आपको नज़ारे आते जाएंगे कि किस सवाल को कौन से पैटर्न से आपको करना है, किस सवाल में क्या करना है और किस सवाल में क्या नहीं करना। अगला देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इजी टाइप का। पहले 8 को देखो, x² अपॉन x⁶ प्लस a⁶। I इक्वल टू इंट्रीकेशन x² अपॉन √x⁶ प्लस a⁶ और क्या? dx। वही u अपॉन v का जैसा पैटर्न है ना। अब तो बार बार कि x² कब कैंसिल होगा? जब x³ को क्या पढ़े? t। तो कहीं ना कहीं x³ का पैटर्न बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। x⁶ को क्या लिख दो? x² का होल स्क्वायर। बस काम खत्म। I इक्वल टू इंट्रीकेशन x² अपॉन √x³ का होल स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिख दो a³ का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो अब कर दो प्रतिस्थापन, पुट x³ को क्या पढ़ लिया? t। तो 3x² dx इक्वल टू क्या चमका? dt। तो x² dx इक्वल टू कितना? 1/3 dt। आ जाओ बेटा, इंट्रीकेशन जो प्रतिस्थापन किया है उसको सबसे पहले लिखो 1/√। x³ को t पढ़ा है तो t² प्लस a³ का होल स्क्वायर, x² dx कितना? 1/3 dt। तो i इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां गई? बाहर। 1/√t² प्लस a³ का होल स्क्वायर और क्या हो गया? dt। बस काम खत्म। i इक्वल टू 1/3। फॉर्मूला देख लो, 1/x² प्लस a²। 1/√, में x² प्लस a²। तो log x के स्थान पर क्या है? t प्लस √x² प्लस a²। तो t² प्लस a³ का होल स्क्वायर प्लस क्या? c। बट मान तो किस में चाहिए? x में। तो आपको किसका मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा? t का। और t किसको चमका रखा है आपने? x³ को। तो x³ प्लस √x³ का होल स्क्वायर, a³ का होल स्क्वायर करेंगे तो a⁶ प्लस c। कंप्लीट सॉल्यूशन दे दो। 1/3 log x³ प्लस √x³ का x⁶ a⁶ प्लस c। अब देखना बेटे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है sec² अपॉन √tan² प्लस 4। I इक्वल टू इंट्रीकेशन sec² अपॉन √tan² प्लस 4 और क्या? dx। वही बचपन की बातें याद कर लो बेटे। मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूशन चल रहा था तो उसके लिए बता रखा था, यदि tan है तो 100% क्या होना चाहिए? sec²x। और अपन सवाल में देख रहे हैं tan भी है और sec²x भी है, और ऐसी जब भी स्थिति बनती है तो हमेशा ही किसका सब्स्टिट्यूशन? tan x का। तो यहां भी आपको tan x को t पढ़ना है, उसी का ही प्रतिस्थापन करना है। तो पुट tan x को क्या पढ़ा? t। तो क्या चमका? sec² dx इक्वल टू dt। बस इंटीग्रेशन का काम खत्म। sec² dx के स्थान पर तो dt, tan x के स्थान पर t। तो जो भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसको पहले tan x का t रखा, बट स्क्वायर का t², 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और sec² dx के स्थान पर क्या लिख दिया? dt। बस फॉर्मेट स्टैंडर्ड चमक गया। 1/√x² प्लस a², क्या? log x के स्थान पर t प्लस √x² प्लस a² प्लस क्या? c। तो i इक्वल टू log, मान किस में चाहिए? x में। तो t किसको पढ़ा है? tan x को। तो tan x प्लस स्क्वायर करोगे तो tan²x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या? c। तो बेटे इस तरीके से अपन ने बेसिक जो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको कोई से भी क्वेश्चन में मिला नहीं, लेकिन उनको बनाया, और बनाने के लिए कुछ प्रीवियस बातें, कुछ नई बातें,
का उपयोग करके अपन ने फंक्शनों को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब देखना बेटे आगे, अगला पैटर्न देखिए। अब यहां से वापस पैटर्न चेंज हो गया। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाने के लिए अपन क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, प्रतिस्थापन कर रहे थे। अब अपन ने जितने भी सवाल दिख रहे हैं आपको नजारे आ रहे होंगे कि सब में ऊपर 1 है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 100% ही आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 और क्या dx। ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में। आप बात को बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में कि आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, उसका पूर्ण वर्ग ही बनाना है। और पूर्ण वर्ग का प्रोसेस आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसे कैसा बनाओ, पॉजिटिव। एक्स का कोई भी कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है उसे क्या लो, कॉमन। थर्ड में एक्स का जो भी कोफिशिएंट आए उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, एक बार उसमें ऐड कर दो और एक बार उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। तो देखो बेटा कुछ ऐसा ही आपको यहाँ करना है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव, पहला स्टेप सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, सेकंड और स्टेप भी सॉल्यूशन। कहां पहुंच जाओ आप, तो एक्स के कोफिशिएंट पर, एक्स के गुणांक पर। एक्स का गुणांक कितना है, 2, उसका क्या करो हाफ, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, उसका क्या करो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना ही होता है 1, एक बार इस इक्वेशन में ऐड कर दो और एक बार इस इक्वेशन में से सबट्रैक्ट कर दो। तो 1/√x² प्लस 2x, एक्स के तुरंत बाद 1 का स्क्वायर 1 ही आया था, प्लस 2 माइनस क्या कर दो 1 और क्या लिख दो dx। तो देखो बेटा I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√, यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल 1, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो कितना 1 और क्या लिख दिया dx। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√, देखना बेटे अब 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो इसको छोटा कर लो या लीनियर है तो क्या पढ़ सकते हो x। तो मैं अब यहां फिलहाल सवाल में डायरेक्ट ही x पढ़ रहा हूं कि x प्लस 1 को x पढ़ना है, जिसको भी x पढ़ना है उसका अवकलन कर लो पहले से ही कि x प्लस 1 का अवकलन करेंगे, x का 1 और 1 का 0, उसको भाग देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि कोई अवकलन करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप तो x पढ़ के चल जाओ। तो I इक्वल टू 1/√, में x² प्लस a², 1 का स्क्वायर कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या log x, बट x मान किसको रखा है, x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a², तो x² प्लस a का स्क्वायर प्लस से। कंप्लीट अगर हल देना चाहो तो I इक्वल टू log x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसी का ही तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है आपने। तो लिख दो सवाल कोई, क्या √ में x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस कितना से। तो देख पाए बेटे किस तरीके से अपन ने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब देखना बेटे आज आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। कोई ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और जो भी ये बेसिक चीजें मैंने आपको पैटर्न वाइज बताई हैं ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और बेटे पहले से जो भी अपन ने चीजें पढ़ी हैं, सब्स्टिट्यूशन और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको तो आपको विशेष तौर पर यानी कि सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि कब कौन से क्वेश्चन में, कब कौन से पैटर्न में, कब कौन सी एक्सरसाइज में ये सारी चीजें कब काम में आ जाएं कोई पता नहीं है। इसलिए आपको हर एक चीज को, छोटी छोटी बातों को पहले से तैयार रखना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के मिले हैं, ये आपको करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपका क्या रिजल्ट आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।